हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं लौकी। तो लौकी की सब्जी आप इस तरह से बनाइए। देखिए हमने बनाई हुई है लौकी की सब्जी, आप इसको देख रहे होंगे। बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बनी है। बिल्कुल जैसे नॉनवेज बनता है वैसे हमने उसी स्टाइल में लगभग बनाई है ऑलमोस्ट। तो आप कभी भी लौकी से लोग घर पे बनाते हैं तो आप देखते होंगे कि थोड़ा सा तीखी रहती है और उसमें बहुत ज़्यादा तेल मिर्च मसाला नहीं पड़ता है। इसमें भी बहुत ज़्यादा मसाला का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ना के बराबर है। मगर आप इस तरह से बनाइए, बिल्कुल नॉनवेज फेल हो जाएगा। तो देसी घरेलू टिप्स में आपका स्वागत है। कुछ लेके आते हैं नया चीज़, कोशिश करते हैं कि कोई भी वीडियोस हम लेके आए तो नया हो। तो जो आप देख रहे हैं ये थोड़ा सारी इंग्रेडिएंट्स आपको हम दिखा रहे हैं, तो इसमें सारी चीज़ें पड़ेंगी। इन्हीं सब चीज़ों की से ही हमारी जो है असली बेस मसाला जो होता है लौकी का वो तैयार होगा फ्रेंड्स। तो आप सब चीज़ों को देख चुके हैं। हरी मिर्च है, लाल मिर्च है, खड़ी धनिया है, ज़ीरा है हमारा, अदरक है। तो इन सब चीज़ों को हमने इसमें लहसुन, जीरा, अदरक सब कुछ सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल देना है। मिक्सी में पीसना चाहें मिक्सी में पीस लें आप। अगर आप इसमें कूट के पीसना चाह रहे हैं तो वैसे पी लीजिए, सिलबट्टे में पीसना चाह रहे हैं सिलबट्टे में पीस लीजिए। मगर कोई भी चीज़ अगर जब पीसनी है तो उसको दरदरा पीसना है फ्रेंड्स, बिल्कुल बारीक नहीं करना है। अगर बिल्कुल ये बारीक हो जाएगा तो फिर उससे उतना अच्छा टेस्ट उसका नहीं आएगा, टेक्सचर नहीं निकल के आएगा। तो हमको दरदरा पीसना है। यही सबसे इम्पोर्टेंट बेस मसाला है हमारा, जो हम लौकी बनाने वाले हैं नॉनवेज स्टाइल में। तो बड़ी बड़ी लौकी हमने लंबी वाली लौकी ली है फ्रेंड्स, इसको हमने बड़े बड़े काट लिए हैं टुकड़ों में। कोशिश करिएगा टुकड़े इसके बड़े होने चाहिए फ्रेंड्स। तो बड़े टुकड़े होने से क्या होता है कि हमारी जब लौकी बनेगी ना तो बहुत जल्दी गलेगी नहीं। तो कोई भी हमने बड़ी बड़ी लौकी टुकड़े काट लिए हैं, इसको कोई भी बाउल में आप इसमें जो है डाल दीजिए, क्योंकि हमको फ्रेंड्स इसको मैरिनेट करना है। तो मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैंने लौकी पे नमक डाल दिया है टेस्ट के अनुसार, जैसा भी आप तीखा और हल्का खाते हो। उसके बाद हमने इसमें हल्दी डाल दी है फ्रेंड्स मैरिनेशन के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी है मैरिनेशन। हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, क्योंकि हम खड़ी मिर्च इस्तेमाल करके आए हुए हैं, वहाँ पर हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। ये हमने हींग डाल दी है फ्रेंड्स। हींग सबसे इम्पोर्टेंट है, हींग से ही हमारा टेस्ट भी आएगा और महक भी आएगी। तो उसके बाद हमने अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 चम्मच महीन बारीक पीस लिया है। ये भी हमारा कोई भी चीज़ नरेशन होती है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, उसको हमने इसमें डाल दिया है फ्रेंड्स। उसके बाद सबसे आखिरी में एक डिफरेंट चीज़ है, ये हमारा जो है बेसन है। तो ये 2 चम्मच बड़े चम्मच हमने बेसन का इस्तेमाल किया है। बेसन को हल्का सा तवे पर हल्का सा भून लीजिएगा फ्रेंड्स, तब डालिएगा। तो देखिएगा बिल्कुल लाल बिल्कुल नहीं करना है, तो उसका टेस्ट अलग आएगा। सारी चीज़ों को उसको आप मिक्स कर दीजिए। इस तरीके से हम देख रहे हैं, इसको मिक्स कर दीजिए प्रॉपर तरीके से। मिक्स करने के बाद जैसे लगातार आप मिक्स करेंगे तो देखिएगा ऐसा ये आपका तैयार हो जाएगा। फिर इसको कुछ नहीं करना है, आपको कम से कम 20 मिनट के लिए इसको ढक के रख देना है फ्रेंड्स। तो मैरिनेशन का प्रोसेस हमारा होता रहेगा। चैनल अच्छा लग रहा हो, वीडियोस अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। तो थोड़ा सा हमने सरसों का तेल इसमें डाल दिया है फ्राई पैन में। लौकी को जो मैरिनेट करी हुई लौकी थी 15 से 20 मिनट हो गए थे, जो ढक के रखी थी उसको हमको फ्राई कर लेना है। तो अब देखिए ये दूसरा जो प्रोसेस हमारा हो रहा है, एक तो हमने बेस मसाला तैयार कर लिया, दूसरा हमने ये लौकी को फ्राई कर रहे हैं मैरिनेशन के बाद। तो फ्राई करने से उसका टेक्सचर अलग आता है लौकी का, और जो कच्चापन होता है वो दूर हो जाता है। बस हमारी आपको 10-12 मिनट खाली इसको इस तरह से फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम पे करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना है आपको। फिर आप देखेंगे जो हमने किया था लौकी को फ्राई, तो हमने जब फ्राई करके उसको लौकी को निकाल लिया, जो बचा हुआ तेल था इस तरीके से बचेगा छान के, इसको फिर उसी तेल को इस्तेमाल कर लीजिए आप। यानी कि जो फ्राई करने के बाद तेल बचा था लौकी का, ये वही तेल है। उसी में हमने इसमें खड़ा मसाला जो हमने बेस तैयार किया था दरदरा, वो हमने इसमें डाल दिया है। अब हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है मसाले को भूनने का। तो मीडियम फ्लेम पे मसाले को आप लगातार इस तरह से कम 5 मिनट तक के भूनिएगा, तो उसका जो कच्चापन होता है मसाले का वो खत्म हो जाएगा। और मसाला देखिए कलर जब चेंज करना शुरू कर दे तो आप समझ लीजिएगा कि मसाले का कच्चापन हमारा दूर हो गया है। उसके बाद हमने इसमें 2 बारीक टमाटर पीसे हुए हैं वो यूज़ करे हैं टमाटर, उससे थोड़ा खट्टापन आता है हमारा। तो आप टमाटर को डाल दीजिए और टमाटर को भी पकाइए कम से कम 2 से 3 मिनट तक के। तो जैसे ये मसाला हमारा बेस तैयार होना शुरू हो जाएगा, पकना शुरू हो जाएगा,
तो कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे देख रहे टमाटर का पानी निकल गया है, तो ये हल्का सा सूखापन तब ले लिया इसने। उसके बाद हमने इसमें दही डाल दिया है। दही का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है, हमने आधा कटोरी, छोटी कटोरी दही डाली है। दही को आप हल्का सा मिक्सी में पीस लीजिए या कैसे भी करके, तो और लगातार दही को चलाइएगा फ्रेंड्स। इस तरीके से हमको चलाना है, वरना दही हमारा फट जाएगा। दही पकना चाहिए, फटना नहीं चाहिए हमारा। तो लगातार आप इसको क्लॉकवाइज में आप ऐसे घुमाते रहे लगातार, तो ये चलता रहेगा, तो दही हमारा जो है फटेगा नहीं। बेस मसाला देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है, तेल सेपरेट होना शुरू हो गया है, कलर चेंज हो चुका है इसका हमारा। अब इसमें लास्ट में हम कसूरी मेथी डाल रहे हैं फ्रेंड्स। कसूरी मेथी को हाथों से क्रश कर लीजिए और डाल दीजिए। ये सबसे आखिरी का प्रोसेस है हमारा, मतलब मसाला जब तेल सेपरेट होना शुरू हो जाए हमारा, तब आप लास्ट में कसूरी मेथी डालिए। कसूरी मेथी डालने के बाद इसको अच्छे से चला दीजिएगा। बस आखिरी जो है हमारा गरम मसाला है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें कोई खड़े मसाले इस्तेमाल नहीं किए हैं। ऑलमोस्ट जो तेज होते हैं, तेज पत्ता है, काली मिर्च है, दालचीनी वगैरह हमने इस्तेमाल नहीं करी है। सो उन सब के लिए, उन सब की कमी को दूर करने के लिए इसमें जो है आप थोड़ा सा आधा चम्मच गरम मसाला डाल दीजिए, उससे टेस्ट हमारा और बढ़ जाएगा। जब मसाला हल्का सा भून जाए फ्रेंड्स, तो उसमें आप गर्म पानी यूज़ करिएगा, ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो भी प्रोसेस हो रहा है वो हीट हो के हो रहा है, गर्म है। ठंडा पानी डालेंगे तो प्रोसेस बहुत तेजी से नीचे आता है। तो हमेशा कोई भी चीज़ बना रहे हो, तो कभी भी ग्रेवी बनानी हो तो पानी को गर्म करके ही, खौला के ही डालिए। हमने आधा गिलास पानी डाला, ज़्यादा पानी नहीं डाला है आपको। ग्रेवी हमको थिक रखनी है, बहुत पतली ग्रेवी नहीं रखनी है। तो फ्रेंड्स हमको आप देख रहे हैं कम से कम 15 से 20 मिनट हो गया है इसको पूरा मसाले को भूनते हुए शुरुआती प्रोसेस से। उसमें फिर आप जो मैरिनेट करी हुई लौकी हमने निकाली थी फ्राई करके, उसको डाल देना है। तो जो लौकी हमने फ्राई करी हुई थी, अलग बाउल में रखी थी, उसको मैंने इसमें डाल दिया है। लौकी को बहुत ज़्यादा आप चम्मच से हिलाइएगा नहीं, क्योंकि जब हमने लौकी को फ्राई किया था तो ऑलमोस्ट वो पक गई थी हमारी। ज़्यादा आप हिलाएंगे चमचे से तो वो जो है टूट जाएगी। इसको ढक्कन ढक के और आप चाहो तो इस तरह से इसको हिला दीजिए, तो मसाला पूरा एडजस्ट हो जाएगा पूरे सरफेस में, हमारे पूरे बाउल में हमारे जो है। अब आप देखिए हमारी ऑलमोस्ट बनके तैयार हो गई है। पूरा बहुत शानदार रेसिपी है ये, आप इसको खा के देखिएगा एज इट इज़। जैसे जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बोले हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। कुछ ऐड कर सकते हैं मगर किसी चीज़ को स्किप मत करिएगा फ्रेंड्स। बहुत शानदार बनती है, सरसों के तेल में बनाइएगा, बिल्कुल जैसे नॉनवेज का टेस्ट होता है वैसा आएगा। लौकी, इतनी अच्छी लौकी आपने शायद कभी बनाई हो, नहीं कह सकता, मगर ये रेसिपी थोड़ा डिफरेंट है। तो ये रेसिपी आप बना के देखिएगा और खा के देखिएगा, फिर कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी बनी है। थोड़ा गार्निश करने के लिए, अच्छी लगने के लिए मैं धनिया पत्ती बारीक कटी हुई इस पर डाल दी है, तो वो देखने से हमें और अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियोस हमारे अच्छे आ रहे हो, डिफरेंट वीडियोस हम लेके आ रहे हैं कोशिश करके। मेरी मदर की एज 70 ईयर ओल्ड हो चुकी है, तो उनसे जो भी हम सीखते हैं, थोड़ा कुछ अपना ऐड ऑन करके बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो पुरानी बहुत सी चीज़ें बताती जाती हैं, उसको हम कागज़ पे लिख लेते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा अपना बीच में अगर कुछ चेंजेस करना होता है तो कुछ वो करते हैं।